हाय एवरीवन। तो सुबह सुबह आज तो भाई चाची ने ना मन खुश कर दिया हमारा। सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े ले आई वो हमारे लिए बना के और ग्रीन चटनी। फिर खा पी के हम चले गए थे किचन में। मम्मी यहाँ तैयारी कर रही थी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए, जो सर्दियों में सबको ही बहुत हेल्दी और टेस्टी लगते हैं। और कैसे बनते हैं आओ देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, चलो आओ बताती हूँ कैसे बनाए हैं मम्मी ने आज ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। हाँ, आटे को भून लिया था घी में, बहुत सारा घी डाला था। और फिर उसके बाद हमने थोड़े चने को पीस के भी इसमें मिक्स कर दिया था आटा। तो मतलब मैक्सिमम इसमें ना आटा वगैरह डलता है, पर ज़्यादातर इसमें तुम और भी एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने मम्मी को बोल दिया था इसमें चने का आटा भी डालना। तो यहाँ पे हमने भुने हुए चने ले लिए थे, इनको हमने घर में ही पीसा था मिक्सी में। और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि भाई इसको ना फटाफट से ना बना के और फिर सबको टेस्ट कराएंगे और कैसे लगेंगे। और फिर यहाँ पे ये पिस चुका था और फिर इसको भी हमने इसी में मिक्स कर दिया था। और फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे गोले गोले काट दिए थे, इसको भी, इसका भी पाउडर बनाना था थोड़ा सा, और ये भी इसी में मिक्स कर दिया था। और फिर उसके बाद जैसे ही ये सब मिक्स हो गया था, हमने एक तरफ रख दी थी कढ़ाई जिसमें बहुत सारा हमने देसी घी डाला था। और यहाँ पे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे और सीड्स थे, इन सबको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया घी में। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। और ये थे सफ़ेद तिल, इनको भी रोस्ट कर लिया। उसके बाद बारी आती है गोंद की। गोंद बहुत हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मम्मी ने इसको भी फटाफट से घी में भून लिया था। और ये गोंद जो होती है इसको पेस्ट बना के फिर उसके बाद डाला था। और यहाँ पे पहले मम्मी ने रोस्ट करे हुए तिल कर दिए थे, वो मिक्स कर दिए थे अच्छे से। और फिर उसके बाद जो ये गोंद थी ये ना हाथ में थोड़ा थोड़ा चिपक रही थी, फिर भी मम्मी ने थोड़ा कटोरी वटोरी से उसको पीसा हल्का हल्का और फिर इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हो। और ऊपर से डाल रही मम्मी दखनी मिर्च, अजवाइन पिसी हुई रोस्ट करी हुई। मतलब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हेल्दी है ना हमारी बॉडी के लिए। हमारे जो भी पेन्स होते हैं हमारी हड्डियों में, कमर में, वो सब मतलब उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होएगा। और ज़्यादातर ना जिनके मतलब बाल भी ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे बना दी थी चाशनी। चाशनी में हमने लिए थे गुड़ और खांड। जो चीनी तो बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो भी हम कभी भी कुछ भी बनाते हैं तो चाशनी के लिए हमेशा गुड़ और खांड यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही वो हो गई था, उसके बाद मम्मी ने बना दिया था यहाँ पे घी को पूरा मिक्स करके अच्छे से मिश्रण। और फिर इस मिक्सचर को हमने थोड़ा सेपरेट करा और सारा सामान टेबल पे रख दिया था मम्मी ने। गरम गरम चाशनी डालते रही मम्मी, और इसमें इसका जो मिक्सचर था वो लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। और जैसे ही ठंडा ना हो ना, उससे पहले ही तुम फटाफट लड्डू बनवा लो। तो इसमें मैं और मम्मी लग गए थे, जितने भी हमारे बहुत सारे लड्डू बन गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और इसमें जो मिठास थी ना वो भी बहुत कम थी, मतलब अच्छी थी। यही हम इतना ही होना चाहिए लड्डुओं में कि ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, कम मीठा होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने भी लड्डू बनवाए मम्मी के साथ। एक्चुअली ना कोई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से बनाए थे। और फिर हमने फटाफट सारे लड्डू बनाए। और ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये इतने हेल्दी है ना लड्डू, बहुत ज़्यादा। और जिसको भी चाहिए ना मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन लड्डुओं के लिए। लो, यहाँ तो हमारा डब्बा बिल्कुल फुल हो चुका था लड्डुओं से और हमने कर दिए थे पैक। हमारी सर्दियाँ तो मस्त चली जाएंगी अब इनको खाते खाते। और यहाँ रात में टिक्की मैंने मंगवा ली थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।